एक दिन जो बंगाल की हर्ता करता थे, आज वे ही हरिप्रेम की मादकता के प्रभाव से ऐसे दीन बन गए। कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलांचल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक चर्म रोग हो गया। सनातन रोगक्रांत होकर नीलांचल पहुँचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास जी के यहाँ ठहर गए। श्री हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते। उन्होंने जाकर सनातन को देखा। सनातन दूर से ही चरणों में प्रणाम करने लगे। महाप्रभु ने दौड़कर उन्हें छाती से लगाना चाहा, पर सनातन पीछे हट गए और बोले कि प्रभु, आप मुझे स्पर्श न करें, मैं अत्यंत नीच तो हूँ ही, इसलिए मुझे गुण हो गया है, इसलिए क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा ही पवित्र है। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो, तुमसे जो घृणा करेगा वही अस्पर्श है। यूं कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्ती छाती से लगा लिया। सनातन के कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे हैं। इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गए और अनुपम को यहीं श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ। प्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा कि तुम यहीं हरिदास जी के पास रहो। तुम दोनों का ही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है। तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। यूं कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार रोज रोज वहां आकर सनातन को आलिंगन करने लगी। सनातन के मन में आया कि भगवान तो बड़ा ही मंगलमय परम पिता हैं। वे तो अपनी संतान पर नित्य दयामय हैं। उनसे कुछ भी मांगना उनकी दयालुता पर अविश्वास करना है। सनातन ने कुष्ठ की भयानक पीड़ा सहर्ष सहन की, परंतु किसी समय भी उनके मन में यह संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रभु से अपने रोग की निवृत्ति के लिए कुछ प्रार्थना करूं। इन्हीं सब बातों को दिखलाने के लिए समर्थ होने पर भी प्रभु ने केवल दर्शन मात्र से सनातन के रोग का नाश नहीं किया। जब जगत सनातन के अतुलनीय निष्पट निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनता से परिचित हो गया, बस उसी समय सनातन रोगमुक्त हो गए। तदंतर महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। महाप्रभु को छोड़कर जाने में सनातन को असीम कष्ट था, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना सनातन को उससे भी अधिक कष्टमय प्रतीत हुआ। सनातन वृंदावन चले गए, रूप भी पहुंच गए। दोनों ने मिलकर वृंदावन में उद्धार का कार्य किया। सनातन ने ब्रह्म भगवतमृत, हरि भक्ति विलास, लीलास्तव, स्वर्णीय टीका, दिग्दर्शनीय टीका और श्री भगवत के दशम स्कंद पर वैष्णव तोषणी नामक टीका बनाई। रूप ने भक्ति रसामृत सिंधु, मधुरामाहात्म्य पदावली, हंसदूत, उद्धव संदेश, अष्टदश छंद, स्तव माला, उत्कली कावली, प्रेमेंदु सागर, नाटक चंद्रिका, लघु भागवत तोषणी, विदग्ध माधव, ललिता माधव, उज्ज्वल नीलमणि, दान केली भानिका और गोविंद विरुदावली आदि अनेक अनुपम ग्रंथों की रचना की। विदग्ध माधव की रचना विक्रम संवत 1572 में हुई थी। इन सब ग्रंथों में भक्ति और कृष्ण तत्व आदि का बड़ा विशद वर्णन है। दोनों भाई वहाँ वृक्षों के नीचे सोते रहते, भीख मांगकर रोटी सूखी खाते, पट्टी लंगोटी पहनते, गुदड़ी और करवा साथ रखते, 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण का नाम जाप, संकीर्तन और शास्त्रों का प्रणयन करते। श्री रूप और सनातन दोनों वृंदावन में ही गोलोकवासी हुए। एक समय जो विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में मत थे, वे ही भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण, निर्भिमानी, निर्लोभी, वैराग्यवान और परम प्रेमिक बन गए। श्री रूप सनातन जी के विषय में कहते हैं, गोस्वामी श्री नाभाजी, श्री रूप जी तथा
श्री सनातन जी के वैराग्य का वर्णन करने में ऐसे प्रेम मग्न हो गए कि छप्पे के 5 चरण वैराग्य वर्णन में ही पूरे हो गए। केवल एक चरण शेष रह गया। तब श्री नाभाजी का मन अत्यंत संतप्त हो उठा कि इनके प्रेम पक्ष का तो कुछ वर्णन ही नहीं किया। फिर तो एक तुक शेष रह गई थी, उसी में करोड़ों कविताओं का अर्थ भर दिया। श्री नाभाजी ने इस स्थल पर कविता का सच्चा स्वरूप दिखलाया है। इस एक तुक में श्री नाभाजी ने श्री रूप सनातन की, श्री राधा कृष्ण की आचार्यता वर्णन की है। आहो, जिनकी कृपा दृष्टि से जनसाधारण भी प्रेम पोथी पढ़ते हैं एवं पढ़ेंगे, उनके लिए यह कहना कि ये दोनों महानुभाव बड़े अनुरागी थे, क्या कोई बड़ाई है? अर्थात नहीं, भाव यह है कि ये तो सहज ही प्रेम रूप थे। काल के कुचक्र से ब्रजमंडल के तीर्थ प्राय लुप्त गुप्त हो गए थे, इसलिए उन दिनों उन्हें और श्री ब्रजभूमि, श्री वृंदावन के स्वरूप और रहस्य को कोई नहीं जानता था। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने श्री ब्रज वृंदावन के संबंध में जैसा कुछ कहा है, श्री रूप सनातन जी ने वैसा ही प्रकट करके दिखा दिया। आपकी उपासना की रीति भी श्रीमद् भागवत के ही अनुसार थी। आपने रस सार श्रृंगार रस की उपासना अपनाई थी, जो कि रसिक महानुभावों को परम सुखदायिनी है। श्री गौरांग महाप्रभु का आदेश पाकर आपने कुछ दिन तक श्री गोपीश्वर महादेव के निकट निवास किया और श्री महाप्रभु की कृपा से सब प्रकार की भक्ति पाकर बहुत से भक्ति ग्रंथों की रचना की। ग्रंथों में वर्णन आपकी एक एक बात में मन बुद्धि जब निमग्न होते हैं तो वह सुख मिलता है कि शरीर पुलकमान हो जाता है और आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग जाती है। श्री वृंदावन से आपके पास आए एक समय श्री रूप गोस्वामी जी श्री नंदग्राम में कदम टेर पर भजन कर रहे थे। उसी समय बड़े भाई सनातन जी श्री वृंदावन से आपके पास आए। उस समय श्री रूप जी के मन में यह विचार आया कि आज मैं परम सुखदायी खीर का भोग श्री ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने अग्रज को पवाऊं। आपके मन में किंचित मात्र भी यह विचार आया था कि तत्काल मानव भक्तों को सुख देने वाली लाडली जी श्री प्रिया जी एक बालिका के रूप में खीर का सब सामान ले आई। उसी सामान से तुरंत रसोई करके श्री ठाकुर जी का भोग लगाया गया और जब वह प्रसाद लेकर श्री सनातन जी ने पाया तो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा तथा प्रेम का नशा सा छा गया। तब उन्होंने पूछा कि यह खीर कैसे बनी है, इसमें तो अलौकिक स्वाद है। तब श्री रूप जी ने सब बात बताई। सुनकर श्री सनातन जी ने कहा, अब उन्हें ऐसी इच्छा मत करना, मेरी इस बात को हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो, तुम तो अपनी वैराग्य की चाल से ही चलो। इतना कहते कहते श्री सनातन जी की एवं उनका आदेश सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी की आंखों से प्रेमाश्रु झलझला आए। एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी जी के श्री मुख से श्री राधा कृष्ण के रूप गुणगान का गान हो रहा था, जिसे कानों में सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के प्राण व्याकुल हो गए। सबको मूर्छा सी आ गई, परंतु आप श्री रूप जी बड़े ही धैर्यवान थे, इसलिए यद्यपि भावावेश में शरीर की सुधि नहीं थी तो भी खड़े ही खड़े रूप गुणगान करते रहे। उस समय आपने प्रेम की ऐसी रहस्यमय स्थिति का दर्शन कराया जो बड़े बड़े भावज्ञों की बुद्धि में भी नहीं आ सकती है। वह यह कि उसी समय श्री कर्णपूर्ण गोस्वामी जी ने आपके पीछे आकर अच्छी प्रकार से देखा कि आप बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ से जान पड़ते हैं, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। परंतु वह तनिक आपके समीप आए और आपकी श्वास उनके शरीर को लगी, तब वे आपके प्रेम को जान पाए। श्वास का स्पर्श होते ही उन्हें ऐसा लगा मानो अग्नि की लपट लग गई हो तथा उनके शरीर पर अंगार छू जाने जैसा चिन्ह भी हो गया, अर्थात फफोले पड़ गए। प्रेम की यह नवीन रीति भला किससे गाई जा सकती है। एक दिन रात्रि के समय
ठाकुर गोविंद चंद्र जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, मैं खीरक माने गोमटीला के भूगर्भ में निवास करता हूँ। एक गैया प्रतिदिन सुबह शाम और तथा रात्रि को भी अपनी दूध की धारा से मेरा अभिषेक करती है और हमारा पोषण करती है। आप वहां जाकर देखिए, तब स्वयं जान जाएंगे। श्री ठाकुर जी के संकेत अनुसार श्री रूप श्री स्वामी जी ने श्री गोविंद चंद्र भगवान का स्वरूप प्रकट किया। श्री ठाकुर गोविंद जी की अत्यंत ही अनुपम छवि है। चतुर्रसिक जन रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद ओम बार श्री सनातन जी नंदगांव के पावन सरोवर पर रह रहे थे। भजन में मन लगने से 3 दिन न तो गांव में मधुकरी आदि मांगने गए और न तो संयोग से गांव का ही कोई सरोवर की ओर आया। चौथे दिन एक श्याम वर्ण का बालक स्वयं ठाकुर श्री मदन मोहन जी दूध लेकर आया और उसने प्रार्थना पूर्वक उन्हें दूध पिलाया। बालक की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर इन्होंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तब बालक ने अपने घर का पता बतलाया तथा कहा कि हम 4 भाई श्री हरदेव जी गोवर्धन में, श्री बलदेव जी बलदेव ग्राम में, श्री केशव देव जी मथुरा में, श्री गोविंद देव जी वृंदावन में, साथ ही पिताजी श्री नंदू जी का भी परिचय दिया। बालक के चले जाने पर श्री सनातन जी का मन पुनः बालक के दर्शन के लिए उत्कंठित हुआ, इसलिए सरोवर से उठकर नंदगांव गए और उन्होंने घर घर पूछा, परंतु कहीं भी बालक रूपधारी श्री हरि को नहीं पाया। चारों ओर खोज खोज कर हार गए। इनकी आंखों में आंसू भर आए। तब आपने निश्चय किया कि यदि अब की बार वह बालक आएगा तो उसे जाने नहीं दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बंधी लाल पगड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप रात दिन उसी लाल पग वाले सांवरे किशोर का ध्यान करने लगे। श्री रूप गोस्वामी जी ने चाटू पुष्पांजलि नामक स्तोत्र में श्री राधिका जी की वेणी की नागिन से उपमा दी थी। इस प्रसंग को जब श्री सनातन जी ने पढ़ा, परंतु एक दिन आप श्री राधा कुंड के किनारे बैठे भजन कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि एक वृक्ष की डाल पर झूला पड़ा हुआ है। उस पर बैठी एक गौर वर्ण की किशोरी पुलकमानता झूल रही है तथा श्री राधिका जी का स्वरूप नेत्रों से देखा तो उन्हें यह उपमा नहीं जची। उन्होंने सोचा कि जान पड़ता है भाई ने भाव पद्धति से हटकर केवल काव्य पद्धति का अनुसरण करते हुए ऐसा लिखा है। परंतु एक दिन एक गौण वर्ण की किशोरी प्रफुल्लित मना झूल रही है और सखियां उमंग में भरी झूला झुला रही हैं। उस किशोरी की पीठ पर आपको लपट पाती हुई लप लपाती हुई नागिन सी दिखाई पड़ी। आप तुरंत ही नागिन से किशोरी की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु समीप पहुंचने पर देखा वह नागिन नहीं है, वस्तुतः उनकी वेणी है। इतने में ही वह झूले का दृश्य भी अंतर्ध्यान हो गया। फिर तो आप समझ गए कि यह तो साक्षात किशोरी श्री राधिका जी सखियों के साथ झूला झूल रही हैं और हमारे भ्रम के निवारण करने के लिए ही यह लीला की थी। फिर तो आप अपने छोटे भाई श्री रूप जी के पास आए और अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी परिक्रमा की। बड़े भाई को अपनी परिक्रमा करते देखकर श्री रूप जी ने भयभीत होकर इनके चरण पकड़ लिए। श्री सनातन जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों ही भाई प्रेम रस सागर में पड़े रहते थे। आप दोनों के चरित्र अपार हैं। आपका सुयश संसार में जगमगा रहा है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले नई नई नोटिफिकेशन के द्वारा आपको सभी कथाओं का आनंद ले सकें।